बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं बहुत दर्द दिल के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। दुआ ज़हरा का मामला रमजान मुबारक से ऑनवर्ड्स आप सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में हर घर में मौजूद बहस बना हुआ। लेकिन ऑल्दो कि ये तमाम तर मौजूआत, बच्चियों की बाजियाबी, उनका अगवा हो जाना, उनका जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकना, इन तमाम तर मामलात पर मैं पिछले 10 साल से प्रोग्राम करता चला आया हूं, यानी एक तरह से ये मेरा मौजू है समाजियात। लेकिन रमजान मुबारक से अब तक दुआ ज़हरा के केस पे मैंने आज तक कोई बात नहीं की, इसलिए कि मेरे पास कोई मुदल्लिल चीज नहीं थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। क्योंकि प्रोग्राम सरेआम में भी हमने हमेशा ये कोशिश की है कि सिर्फ ऑडियो की बुनियाद पर नहीं, कम से कम वीडियो सबूत हो तो हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। इसीलिए दुआ ज़हरा के मामले पर मैं खामोश था, क्योंकि ज़ाहिर मुझे हकीकी स्टोरी का इल्म नहीं था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर मैं बात करता। और एक ऐसा हसास मौजू था कि जिस पर बगैर सबूत के लबकुशाई करना, किसी एक को गलत करार देना, दुआ ज़हरा के वालिदैन को गलत कहना, या फिर वो जो ज़हीर साहब हैं उनके या उनकी फैमिली को गलत करार देना, ये नामुनासिब होता कि जब तक मेरा कोई पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना होता या मेरे पास कोई सबूत ना होता। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतने अरसे की खामोशी के बाद, कि दुआ ज़हरा वाले मामले पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरी अब तक की तहकीक के मुताबिक ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। जैसा कि पाकिस्तान की अक्सरियत समझती है, मामला वैसा ही है। बदकिस्मती से मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा एक गैंग के पास मौजूद है। और मेरी तहकीकात के मुताबिक चूंकि ये मामला इतना उछल गया, माँ बाप ने ये हिम्मत की कि वो टेलीविजन पर आए और टेलीविजन पर आकर अपनी बच्ची के अगवा की या अपनी बच्ची के घर से चले जाने की खबर को हिम्मत और हौसले के साथ दुनिया से शेयर करें। शायद यही वजह थी कि अब तक दुआ ज़हरा जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर बिकी नहीं और मजबूरन उसे अब एक घरेलू बीवी बनाकर फिलहाल रखना पड़ा है। लेकिन मुस्तकबिल अब भी मुझे लगता है कि दुआ ज़हरा का तारीख है। इस सारे मामले में दुआ ज़हरा का और ज़हीर का अपना एक मौक़िफ़ था, वालिदैन का अपना एक मौक़िफ़ था। हम इस पर अपनी तहकीक भी कर रहे थे। बज़ाहिर मैं इस बात का हामी भी हूं कि ठीक है, लड़की अगर इस उम्र को पहुंच जाती है कि वो अपना फैसला खुद करे, तो उसको अपनी जिंदगी का, अपने जीवन साथी को चुनने का फैसला खुद करना चाहिए। तो जरा इस मामले में भी मेरा टिल्ट जो है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर की जानिब था, तो शायद इसलिए भी मैं जरा खामोश था। और बज़ाहिर ऐसा मुझे लग रहा था कि ऐसी भी कौन सी अंधेर लग रही है कि कराची शहर से एक बच्ची को जो है वो बरगला कर बुला लिया गया और फिर कहा जाए कि जी वो अगवा किया गया, उसको बादी नजर में तो वो खुद अपनी मर्जी से गई है, ज़ाहिर है उसको उठा के लेकर नहीं आया। लेकिन मैं अल्लाह ताला की जात को हाजिर नाजिर जानकर आपको बहुत सारे किस्से ऐसे बता सकता हूं। सरेआम के 10 साल की तारीख ऐसे प्रोग्राम से भरी हुई है जहां ज़हीर अहमद जैसे बदबख्त लोग बदकिस्मती से दुआ ज़हरा जैसी बच्चियों को शादी का झांसा देके, बरगला के, सोशल मीडिया के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए बुलाते हैं और बुलाने के बाद फिर अल्टीमेटली उन्हें आगे एक गैंग के पास, फिर दूसरे गैंग के पास, फिर तीसरे गैंग के पास, गैंग दर गैंग जिस्म फरोशी के लिए और दीगर बदकारी के कामों के लिए उन्हें बेच दिया जाता है। और इस केस में ऐसा ही होने जा रहा था। हिम्मत है, सलाम है दुआ ज़हरा के माँ बाप को कि जिन्होंने इस मामले को सोशल मीडिया पर उछाला, वरना दुआ ज़हरा शायद आपको जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर मिलती। अब मैं इस नतीजे तक पहुंचा कैसे, और इस पर अभी मजीद तहकीकात जारी होती है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबूत दर सबूत आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। हमने पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से ये एफर्ट की कि दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन को मिलवा दिया जाए इंसानी बुनियादों पर। और अल्लाह ताला की जात जानती है, दुआ ज़हरा और ज़हीर के जो वकील हैं राय साहब, वो हलफन कुरान मजीद पर हाथ रखकर इस बात का एतराफ करेंगे। मेरे पास उनसे मौजूद जो गुफ्तगू है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अखलाक इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो रिकॉर्डिंग में उनकी मर्जी के बगैर शेयर करूं। जुरैरा साहिबा जो एंकर जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनके तवस्सुत से भी कोशिश की और बहुत सारे जराए से मैंने कोशिश की कि हम कैमरों पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस ईद पर, यानी जो कल ईद गुजरी है, उस पर बेटी अपनी मां से मिल ले। मैंने दुआ ज़हरा के वालिद से बात की, उन्हें मैंने कन्विंस किया। मैंने उनसे अर्ज की कि देखिए आप इस बात की इजाजत दीजिए कि मां अपनी बेटी को मिले। उन्होंने कहा मुझे इस बात पर इकरार नहीं, अगर आप कहते हैं तो कोई एतराज नहीं। टेलीविजन पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनका मौक़िफ़ अलग है, लेकिन मैं अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को गवाह बनाकर आपको ये बताता हूं कि मुझे उन्होंने ये ज़बान दी कि मैं अपनी बेटी से या मेरी बीवी अगर मेरी बेटी से मिलती है तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। मैंने उससे कहा कि अगर ज़हीर के साथ ये मुलाकात हो, तो उन्होंने कहा अगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना हो तो मैं ज़हीर के साथ भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तैयार हूं। ज़ाहिर वालिदैन
ملنا چاہتے تھے اپنی بیٹی سے، اور میں نے یہ یقین دلایا کہ ظہیر کی فیملی کو کہ آپ کی مرضی کا مقام، آپ کی مرضی کی جگہ، آپ کی مرضی کی سیکیورٹی، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بال بھی بیکا نہیں کرے گا، کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا اس ملاقات کے اندر. میں میک شیور کروں گا میرے گھر میں ملاقات کر لیجئے، پولیس کی سیکیورٹی کی بات کریں میں اس کا ارینج کروں گا، پرسنل سیکیورٹی کی بات کر لیجئے میں اس کا ارینج کروں گا. دعا ظاہرہ کے والدین کو نہ ہم مقام بتائیں گے ملنے کا، نہ ہم وقت بتائیں گے ملنے کا، لیکن ایک بیٹی کو اس کی ماں سے ملنے دیجئے. یہ تو ایک بنیادی حق ہے. کتنا بڑا اختلاف ہوگا، کتنے بڑے تضادات ہوں گے، کیا کر لیا ہوگا اس ماں نے ایسا جرم کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے ملے نہ. ٹھیک ہے ایک فیصلہ کر لیا آپ نے، اگر فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے اس فیصلے کو تسلیم کر بھی لیا جائے، تو کیا ایسی قیامت آ گئی ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے نہ ملے یا ایک بیٹی کو اپنی ماں سے نہ ملنے دیا جائے؟ ظہیر کی فیملی کی جانب سے آ گئی جی نہیں وہ بہت نفرت کرتی ہے اپنے ماں باپ سے، وہ نہیں ملنا چاہتی. ظہیر کے کہنے پہ وہ کراچی سے لاہور آ سکتی ہے. اگر وہ فیملی اگر انسانوں والی فیملی ہے، اقدار والی فیملی ہے، تو کیا اس فیملی کو نہیں چاہیے کہ اس بچے کو قائل کرے کہ ماں باپ سے مل لینا چاہیے جبکہ ماں باپ خود سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ویسے آپ ٹی وی پہ بہت آ رہے ہیں، ویسے آپ اپنا دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، اس لیے کہ ظاہر آپ کے پروپیگنڈے کا یہ حصہ ہے، لیکن میں آپ کو حلفاً یہ کہتا ہوں، میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں کہ کیمروں کی موجودگی کے بغیر بچی کو عید پہ اس کی ماں سے ملوا دیجیے. میں آپ سے کہتا ہوں اپنی مرضی کا مقام، اپنی مرضی کی سیکیورٹی، اپنی مرضی کا ٹائم منتخب کیجیے. میں گارنٹی لیتا ہوں کہ کوئی آپ سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود بچی کو ماں سے نہیں ملنے دیا جاتا. تو اس کا مطلب بالکل واضح کہ میں اس ساری ایکسرسائز میں جو پچھلے میں 1.5-2 ماہ سے کر رہا تھا ان کے وکیل کے توسط سے جو مجھے سمجھ میں آیا رابطہ، میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. بچی کو بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم جسم فروشی کے اڈوں سے پچھلے 10 سال سے بچیاں بازیاب کرواتے رہے ہیں، اور ہر بچی کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ محبت کی شادی کا جھانسا دے کر اس کو بلایا جاتا ہے اور پھر آگے بیچ دیا جاتا ہے. وہ اتنا راز میں رکھا جا رہا ہے ظہیر، اس کی فیملی، اس کے کام، سب چیزوں کا. اب تک ساری باتیں ویسے بھی غلط ثابت ہوئی، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن انشاءاللہ العزیز اب آگے چل کر ہم ایک ایک کردار کو ثبوت کے ساتھ بے نقاب کریں گے. تو اب تک کی فائنڈنگز تھیں اور یہ میں نے خدا تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور انشاءاللہ العزیز اب آگے والی ویڈیوز میں آپ ملاحظہ کیجیے گا انشاءاللہ اس بچی کو اغوا کرنے والے، اس میں کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ اغوا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو زبردستی اٹھا کے گاڑی میں ڈالیں اور اس کو لے کر آ جائیں. اگر اس طرح سے اغوا کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ ہے کہ بچیاں اسی طرح سے جسم فروشی کے اڈوں تک پہنچتی ہیں، اور الحمدللہ سلام کاظمی صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، دعا ظاہرہ کے والدین کو کہ انہوں نے اپنی بچی کو کم سے کم اس سٹیج پر پہنچنے سے شور مچا کے